नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है आर्यन और ईशानी की, जो देहरादून में रहते थे। तो चलिए दोस्तों, आर्यन और ईशानी के उन अनकहे पलों में चलते हैं जहां प्यार की जड़ें गहरी हुई थी और उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो सालों तक एक टीस बनकर आर्यन के सीने में उभरता रहा है। देहरादून की उस पुरानी लाइब्रेरी की गंध आज भी आर्यन के जेहन में ताज़ा थी। उस दिन जब ईशानी ने उसका स्केच बनाया, वह केवल एक शुरुआत थी। अगले कई महीनों तक उनका रिश्ता शब्दों से ज़्यादा खामोशियों पर टिका रहा। आर्यन उसे छुप कर देखता जब वह अपनी कूची से रंगों को कैनवास पर बिखेरती थी। एक शाम जब पहाड़ों पर धुंध छाने लगी थी, ईशानी ने आर्यन से पूछा, आर्यन, अगर कभी रंग खत्म हो जाए तो क्या दुनिया बेरंग हो जाएगी? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक तुम मेरे यादों में हो, मेरी दुनिया में रंगों की कमी नहीं होगी। वह शाम उनकी पहली आधिकारिक डेट बन गई, बिना किसी कैफे या शोर के, बस सर्द हवा और हाथों में हाथ। जब आर्यन को विदेश जाने का टिकट मिला, उस रात दोनों में से कोई नहीं सोया। वे स्टेशन के पास वाले पुराने पुल पर बैठे रहे। वहां जाकर बदल तो नहीं जाओगे? ईशानी ने अपने शॉल को कसते हुए पूछा। आर्यन ने उसे वो डायरी थमाई। यह डायरी गवाह रहेगी, इसमें जो तुम लिखोगी वही हमारा सच होगा। मैं जा रहा हूँ ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जहाँ हमें फिर कभी अलग ना होना पड़े। लेकिन समंदर पार की दूरियां सिर्फ किलोमीटर में नहीं होती, वे समय के चक्र में भी होती हैं। जब आर्यन जागता, ईशानी सो रही होती, और जब ईशानी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती, आर्यन किसी मीटिंग या क्लास में होता। धीरे धीरे बातचीत हक से बदलकर जरूरत और फिर फॉर्मेलिटी बनने लगी। 3 साल बीत चुके थे। आर्यन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन यहाँ भारत में ईशानी के घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। ईशानी ने आर्यन को कई बार फोन किया, आर्यन बस एक बार आ जाओ, बाबूजी मान जाएंगे, उन्हें बस तुम्हारा चेहरा देखना है। आर्यन के अंदर एक डर बैठ गया था। उसे लगा कि अगर वह अभी गया तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने गुस्से और हताशा में वह कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ईशानी, मैं अभी नहीं आ सकता। क्या तुम समझती नहीं कि मैं यहाँ कितनी मेहनत कर रहा हूँ? अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो कर लो शादी। उस रात के बाद ईशानी का कोई फोन नहीं आया। आर्यन को लगा वह नाराज है, मान जाएगी, पर उसे क्या पता था कि ईशानी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था, आज आर्यन ने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन खुद को उम्र कैद दे दी। करीब 5 साल बाद आर्यन को एक गुमनाम खत मिला, जिसमें बस एक सूखा हुआ चिनार का पत्ता था। उसे लगा ईशानी उसे याद कर रही है। उसने वापस फोन करने की कोशिश की, पर नंबर बंद था। वह अपने काम में इतना मशगूल हो गया कि उसने गहराई से जानने की कोशिश ही नहीं की। जब वह 10 साल बाद देहरादून लौटा तो शहर बदल चुका था। वह लाइब्रेरी अब एक कैफे बन चुकी थी। वहीं उसे ईशानी की बहन मीरा मिली। मीरा ने उसे बताया, आर्यन भाई, जिस वक्त आपने उसे शादी करने को कहा था, उस वक्त वह अपनी बीमारी की पहली रिपोर्ट हाथ में लिए बैठी थी। उसे कैंसर था। वह आपसे लड़ना चाहती थी, हक मांगना चाहती थी, लेकिन जब आपने ही हाथ छोड़ दिया तो उसने सोचा कि आपको अपनी बीमारी का बोझ देकर क्यों परेशान करे। आर्यन का दिल जैसे फट पड़ा। वह ईशानी की कब्र पर गया, जो पहाड़ी के उसी कोने पर थी जहां बैठकर डूबता सूरज देखते थे। डायरी के बीच के पन्ने भरे हुए थे, बीमारी के दर्द से नहीं,
बल्कि आर्यन के लिए दुआओं से। एक पन्ने पर लिखा था, आज बाल झड़ने लगे हैं, आईने में खुद को देखती हूँ तो डर लगता है। अच्छा हुआ आर्यन तुम यहाँ नहीं हो, तुम मुझे इस हाल में नहीं देख पाते। मैं चाहती हूँ तुम मुझे हमेशा उसी लाल दुपट्टे और हंसते हुए चेहरे के साथ याद रखो। और आखिरी पन्ने पर उसकी मृत्यु से 2 दिन पहले की तारीख थी। डॉक्टर कहते हैं अब बस कुछ घंटों की बात है। आर्यन, अगर कभी आप वापस आओ तो खुद को दोष मत देना। तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे हर उस सपने में रहूंगी जो तुम देखोगे। अलविदा मेरे अधूरे सच। आर्यन ने देहरादून नहीं छोड़ा, उसने उसी पुरानी लाइब्रेरी को फिर से जीवित किया और उसका नाम रखा ईशानी की स्मृतियां। आज भी जब बारिश होती है, आर्यन उस कोने की मेज पर 2 कप चाय रखता है, एक अपने लिए और एक उस रूह के लिए जो आज भी उसकी डायरी के पन्नों में सांस लेती है। तो दोस्तों, यही खत्म होती है आर्यन और ईशानी की ये दर्द भरी कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।